तो कहानी की शुरुआत होती है। हम एक शराबी को फुटपाथ पर लेटे हुए देखते हैं जिसका नाम जॉन हैनकॉक है। दरअसल हैनकॉक एक सुपर हीरो है जो हवा में उड़ सकता है, जिसके शरीर पर कोई भी चोट नहीं लगती। अगर वो ट्रेन के सामने खड़ा हो जाए तो पूरी ट्रेन उससे टकराकर इकट्ठी हो सकती है। लेकिन मजाल है कि हैनकॉक को कोई खरोच तक आ जाए। वो लोगों की मदद भी करता है, लेकिन पता नहीं क्यों सब लोग उसे बेवड़ा बेवकूफ कहकर चिढ़ाते हैं। जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। हैनकॉक की आँख खुलती है, वो लाइव देखता है कि कुछ गुंडों का पीछा पुलिस कर रही है और वो हाईवे पर खुलेआम फायरिंग कर रही है। वो वहाँ से उड़कर जाता है। नशे में होने की वजह से वो एक बोर्ड से टकरा जाता है, जिससे पुलिस की कुछ गाड़ियां पलट जाती है और वो सीधा उन चोरों की गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। वो उनसे कहता है कि तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम सब की चटनी बना दूंगा। जिस दौरान वो लोग उसे शूट करते हैं, लेकिन गोलियां उसकी बॉडी से टकराकर वापस उनकी कार में जाकर लगती है। गोलियों से हैनकॉक की शराब की बोतल टूट जाती है। उसे गुस्सा आता है और अपने पैरों को जमीन के अंदर गाड़ देता है, जिससे गाड़ी हाईवे के बीच रुक जाती है। और फिर हैनकॉक उन गुंडों को गाड़ी समेत हवा में उड़ाकर इधर उधर ठोकते हुए एक बिल्डिंग के ऊपर लटका देता है। फिर वो सीधा एक होटल में जाता है, जहाँ हम टीवी में एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कहता है कि हैनकॉक की वजह से शहर को आर्थिक तौर पर करोड़ों का नुकसान पहुंचा है। एलए के लोग कहते हैं कि अगर हैनकॉक एलए शहर को छोड़कर चला जाए तो यहाँ के लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होगा। पास वाली बुढ़िया उसे घूरने लगती है। तभी वहाँ कुछ लड़कियां आती है। उनमें से एक का नाम होटी होता है, जो हैनकॉक से कहती है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वो हैनकॉक के घर जाते हैं। फिर वो हैनकॉक के करीब आने लगती है और वो अल्टीमेट होते हैं, लेकिन हैनकॉक को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहाँ से छुपकर भाग जाती है। अगले दिन हम देखते हैं रे को, जो बेसहारा लोगों की मदद के लिए कैंपेन चला रहे थे। वो कुछ लोगों को डोनेशन के लिए कन्विंस करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी राजी नहीं होता। अब जब रे शाम को घर जा रहा था, तभी वो पटरी पर ट्रैफिक के बीच फंस जाता है। इधर उसकी तरफ तेजी से ट्रेन बढ़ रही होती है। वो ना तो आगे जा सकता था और ना ही पीछे। इतने में वहाँ हैनकॉक आ जाता है। वो उसकी कार को उठाकर पीछे फेंक देता है और ट्रेन उससे टकराकर इकट्ठी हो जाती है। वहाँ मौजूद सब लोग उसे बुरा भला कहने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुमने एक आदमी की जान बचाने के लिए पूरी मालगाड़ी को तबाह कर दिया। वो सब लोग उसे बेवड़ा बेवकूफ कई नामों से गालियां देते हैं। हैनकॉक भी बहुत जिद्दी होता है। वो कहता है कि और गालियां दो। तभी वहाँ रे आ जाता है। वो कहता है कि मैं आज जिंदा हूँ तो हैनकॉक की वजह से। मैं हैनकॉक का शुक्रगुजार हूँ। तभी भीड़ शांत होकर चली जाती है। रे कहता है कि मेरी कार तो चलने लायक नहीं है, क्या तुम मुझे लिफ्ट दोगे? फिर वो रे के घर पहुंचते हैं, जहाँ रे का बेटा आरोन कहता है कि मैं हैनकॉक का फैन हूँ। लेकिन तभी रे की वाइफ मैरी वहाँ आती है। तभी रे उसे बताता है कि हैनकॉक की वजह से मैं आज तुम्हारे बीच मौजूद हूँ। रे हैनकॉक से कहता है कि आज मेरी वाइफ ने नूडल्स बनाए हैं, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे? जिस पर वो कहता है नूडल्स मुझे भी बहुत पसंद है। वो घर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन मैरी हैनकॉक के वहाँ होने से खुश नहीं लग रही थी। फिर वो सब नूडल्स खाते हैं। तभी रे कहता है कि तुम्हारे बारे में मीडिया वाले हमेशा बुरा भला बोलते रहते हैं। हैनकॉक वहाँ से जाने लगता है। रे कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं चाहता हूँ कि सब लोग तुम्हारी इज्जत करें। अगर तुम्हें इसमें मेरी मदद चाहिए तो ये मेरा कार्ड है, तुम कभी भी मुझसे मिल सकते। फिर हैनकॉक वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हैनकॉक रे से मिलने आता है। वो आते ही सड़क में बड़ा सा गड्ढा कर देता है। तभी वहाँ खड़ा एक बच्चा उसे बेवड़ा बोलता है। हैनकॉक उसके पास आता है और कहता है फिर से बोलना बेटा। वो फिर से कहता है बेवड़ा। हैनकॉक उसे जोर से आसमान में फेंक देता है। फिर वहाँ रे आ जाता है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं और कुछ देर बाद वो बच्चा जमीन पर आता है और हैनकॉक उसे पकड़ लेता है। वो डर के वहाँ से भाग जाता है। रे कहता है ये गलत है। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। रे हैनकॉक को यूट्यूब की कुछ वीडियोस दिखाता है, जिसमें हैनकॉक आधे से ज्यादा जले कपड़ों में पब्लिक के बीच आ जाता है। रे कहता है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से सभी लोग तुम्हें बेवड़ा बुलाते हैं। फिर वो कुछ वीडियोस और दिखाता है। हैनकॉक कहता है मैंने इन लोगों की मदद की है। रे कहता है मैं जानता हूँ, पर तुम बिना शराब पीकर बाकी सुपर हीरो की तरह बिना किसी प्राइवेट या सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाकर भी लोगों की मदद कर सकते हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। इतने में मैरी और आरोन भी आ जाते हैं। मैरी आते ही टीवी ऑन कर देती है, जिसमें रिपोर्टर कह रही होती है कि हैनकॉक के खिलाफ अरेस्ट अब तो उसे सरेंडर कर देना चाहिए। वो भले ही ताकतवर है, लेकिन कानून सबके लिए एक है। जिस पर रे कहता है कि तुम्हें जेल जाना चाहिए एक बार के लिए। तो हैनकॉक सोच में पड़ जाता है। फिर वो रे की बात मानकर मीडिया से बात करता है और जेल चला जाता है। जेल के सभी लोग उसे मारना चाहते हैं, क्योंकि उनमें से ज्यादातर हैनकॉक की वजह से जेल में बंद थे। माउंटेन और मैट्रिक्स उसका रास्ता रोकते हैं। हैनकॉक के रिक्वेस्ट करने पर भी वो लोग उसे जाने नहीं देते। जिसके बाद हैनकॉक को गुस्सा आता है
और वो मैट्रिक्स के सर को माउंटेन के पिछवाड़े में घुसा देते। फिर सब दूर हो जाते। फिर जेल में रे उससे मिलने आता है। वो आते ही तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हें 8 साल की सजा सुनाई गई। हैनकॉक वहाँ से उठकर दरवाजा उखाड़कर जाने लगता है। रे उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है तुम जैसे ही जेल के अंदर आए हो बाहर क्राइम बढ़ने लगा है, जरूरत पड़ने पर वो तुम्हें खुद जेल से बाहर निकालेंगे। वो शांत हो जाता है। फिर ये उसे बताता है कि तुम एक सुपर हीरो कैसे किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाए बिना लोगों की मदद कर सकते हो, और बताता है अगर कोई पुलिस वाला दिखे तो उससे कहो कि तुमने अच्छा काम किया। अब तक हैनकॉक को जेल में बंद किए 5 दिन ही हुए थे। तभी टीवी में एक रिपोर्टर बताता है कि हैनकॉक जेल में बंद होने की वजह से पिछले 5 दिनों में भी क्राइम 30% तक बढ़ गया है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था। एक दिन रे जेल में आता है और हैनकॉक को एक सुपर हीरो के कपड़े देते हुए कहता है तुम इसमें आम लोगों से अलग और कंफर्टेबल महसूस करोगे। हैनकॉक कहता है कि मुझे इन कपड़ों की जरूरत नहीं है, मैं बिना कपड़ों के भी जुर्म से लड़ सकता हूँ। फिर रे उससे वो बात याद दिलाता है जिसमें उसके सारे कपड़े जल चुके थे और वो अधनंगा सभी के सामने आ गया था। अब हैनकॉक को जेल में 2 हफ्तों से भी ज्यादा समय हो चुका था। एक दिन जब हैनकॉक सो रहा था तभी उसे एक ऑफिसर उठाने आता है और कहता है कि पुलिस कमिश्नर को तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो उठता है और अपनी दाढ़ी को नाखूनों से बनाने लगता है। फिर उस जगह पहुंचता है जब बैंक में कुछ गुंडों ने आम नागरिकों को किडनैप कर रखा था। इस बार हैनकॉक बिना तोड़फोड़ नीचे उतरता है। पुलिस ऑफिसर से बताता है कि बैंक में गुंडों ने 8 लोगों को बंधक बना रखा है और एक हमारी ऑफिसर भी फंसी हुई है। वो लोग उस पर लगातार फायरिंग कर रहे हैं। फिर हैनकॉक कहता है कि तुम सब अच्छा काम कर रहे हो। फिर वो सबसे पहले उस ऑफिसर को बचाता है। उसके बाद वो बिल्डिंग के अंदर जाता है और एक एक करके सभी गुंडों को गायब कर देता है। फिर उन गुंडों का लीडर रेड कहता है अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मैं इन सबको खत्म कर दूंगा, और कहता है कि अब तुम मेरे लिए ये तिजोरी खोलोगे और उसमें से 120 करोड़ निकाल कर मुझे दोगे। अगर तुमने कोई होशियारी की तो मैं पूरी बिल्डिंग ही उड़ा दूंगा बेवड़े। फिर हैनकॉक इन सब लोगों को बचा लेता है और उसके हाथ में रेड का हाथ होता है। कटा हुआ रिमोट के साथ वो उस रिमोट को ऑफिसर को देता है। फिर हैनकॉक ऑफिसर से कहता है तुमने अच्छा काम किया। वो कहता है हमने नहीं, तुमने अच्छा काम किया। सब लोग हैनकॉक के लिए तालियां बजाने लगते हैं। अब सब लोग हैनकॉक की इज्जत भी करने लगे थे और उसी शाम वो तीनों डिनर पर जाते हैं। उसी वक्त रे बताता है कि मैरी उसकी दूसरी पत्नी है, आरोन उसकी पहली पत्नी का बेटा है और आरोन के जन्म के वक्त वो मर गई थी। उसके बाद उसकी मुलाकात मैरी से हुई और उन्होंने शादी कर ली। फिर रे हैनकॉक से कहता है कि तुम कुछ अपने बारे में बताओ। मेरी जब आँख खुली तो मैं मियामी के अस्पताल में था और मेरे सिर पर चोट लगी थी। तब मैं एक आम इंसान की तरह था, लेकिन उसके बाद सब बदल गया। डॉक्टर्स ने मुझे इंजेक्शन देना चाहा लेकिन सुई ही टूट गई और मेरी सभी चोटें अपने आप ठीक हो गई। और साथ में बताता है कि उसकी जेब में उस वक्त बबलगम और 2 फिल्म की टिकटें थी जो 80 साल पुरानी थी, जिससे यह पता चलता है कि हैनकॉक की उम्र नहीं बढ़ती और वो बूढ़ा नहीं होता। डिनर के बाद वो घर पहुंचते हैं। हैनकॉक रे को सुला कर नीचे जाता है और वो मैरी को देखता है और उसके करीब आता है। वो एक दूसरे को किस करते हैं। तभी अचानक मैरी उसे जोर से बाहर फेंकती है। वो फ्रिज के साथ उड़ता हुआ एक कार पर जाकर गिरता है। मैरी कहती है कि अगर तुमने इसके बारे में रे को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। यह सब देख हैनकॉक के होश उड़ जाते हैं। अगले दिन रे उठकर कहता है कि घर की दीवार गायब है। मैरी कहती है कि हैनकॉक ने छींक मारी और दीवार टूट गई। रे कहता है कि ये नहीं हो सकता। तभी वहाँ हैनकॉक भी आ जाता है। हैनकॉक भी मैरी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है हाँ मैंने छींका और दीवार टूट गई। और इतने में रे के फोन पर एक कॉल आती है और वो फोन में बिजी हो जाता है, जिस दौरान हैनकॉक मैरी को कस के बेलन मारता है जिससे उसे कुछ नहीं होता, बिल्कुल हैनकॉक की तरह। हैनकॉक कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। मैरी कहती है ठीक है। वो उसे 4 बजे कल उसके घर पर मिलेगी। इधर जेल में रेड माउंटेन और मैट्रिक्स से कहता है हम सब हैनकॉक से बदला लेंगे और तीनों एक टीम में हो जाते हैं। 4 बजे मैरी हैनकॉक से मिलने पहुंचती है। मैरी कहती है बोलो तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। हैनकॉक कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं। मैरी कहती है नहीं, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। हैनकॉक कहता आखिर हम लोग कौन है। फिर मैरी बताती कि हम कई युगों से जिंदा है और सभी युग के लोग हमें अलग अलग नामों से पुकारते हैं और आज के युग के लोग हमें सुपर हीरो कहते हैं। हैनकॉक कहता है कि ऐसे और भी हैं, जिस पर मैरी कहती है हाँ, लेकिन सब मारे गए। हैनकॉक कहता है तुम्हारे साथ मेरा क्या रिश्ता है। मैरी उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से जाने लगती है। हैनकॉक कहता है मैं तुम्हारी सच्चाई रे को बताऊंगा और वो वहाँ से उड़ जाता है। मैरी भी उसके पीछे जाती है। फिर उन दोनों में फाइट होती है। वो दोनों शहर में खूब तोड़फोड़ करते हैं। मैरी कहती है तुम पिछले 3000 सालों से मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो। मैं रे के साथ खुश हूँ, चले जाओ यहाँ से। हैनकॉक कहता है मुझे कुछ याद नहीं है, मैं तुम्हारी बातों से पागल हो जाऊंगा। मैरी कहती है तुमने मुझे पागल कहा। वो कहता है तुम पागल हो। फिर मैरी को गुस्सा आता है। वो पूरा ट्रक उठाकर उसके ऊपर मारती है। इधर रे को बाहर हो रही तबाही का कुछ पता नहीं होता।
वो बस मीटिंग में बिजी होता है। मैरी की ताकत से बड़े बड़े बवंडर उठने लगते हैं। मैरी सच में हैंकॉक से भी ज्यादा ताकतवर थी। वो फाइट करते करते उस बिल्डिंग से जाकर टकराते हैं जहाँ रे की मीटिंग चल रही। अब रे को पता चल जाता है कि उसकी वाइफ भी हैंकॉक के जैसी है। मैरी जब घर पर आती है तभी रे कहता है, मैंने तुम्हें देख लिया, तुम हवा में उड़ रही थी, अब मुझे पूरी सच्चाई बता दो। जिस पर मैरी कहती है, हम पास्ट में दोनों पति पत्नी थे, लेकिन हमने शादी नहीं की, इसलिए आज जिंदा है। हमारी तरह 5 जोड़े और थे जिन्होंने शादी कर ली और एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी और मर गए। फिर मैरी वहाँ से चली जाती है। हैंकॉक सीधा एक वेंट स्टोर जाता है जहाँ टीवी में न्यूज आ रही होती है कि रेड के साथ मिलकर 8 किडनैपर ने पुलिस कर्मचारियों को घायल करके वहाँ से फरार हो गए। तभी उस स्टोर का मालिक हैंकॉक को इशारा करता है कि उसकी दुकान लूटने कुछ गुंडे आए। वो एक को जोर से फेंकता है लेकिन दूसरे के पास गन होती है। वो हैंकॉक पर फायर करता है। हैंकॉक उसे चॉकलेट से मारता है और वो उस पर जाकर गिरता है, लेकिन हैंकॉक देखता है कि उसे गोली लगी है और खून बह रहा है। अब वो नॉर्मल इंसानों की तरह था। उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी वहाँ मैरी आती है। वो कहती है, तुम जैसे मेरे करीब आओगे वैसे हम दोनों नॉर्मल होते जाएंगे और हमारी पावर्स भी खत्म हो जाएगी, और तुम जितना मुझसे दूर जाओगे उतनी जल्दी तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी पावर्स भी लौट आएगी, तुम लोगों की मदद कर सकते। तभी वहाँ रेड और वो सब आ जाते हैं। वो आते ही मैरी को शूट करते हैं। वो जैसे हैंकॉक को शूट करने वाले होते हैं वो सामने से उन पर हमला करता है। वो मैरी को बेड पर सुलाकर गुस्से में उन सब की धुलाई करता है। तभी पीछे से माउंटेन हैंकॉक पर चाकू से हमला करता है। जैसे ही हैंकॉक को चोटें लगती है साथ में मैरी को भी दर्द होता है। हैंकॉक माउंटेन को वहाँ से नीचे फेंक देता है, लेकिन रेड उससे पीछे से गोली मार देता है। हैंकॉक जैसे ही उसकी तरफ घूमता है वो लगातार उस पर फायरिंग करता है और हैंकॉक वहाँ से गिर जाता है। हैंकॉक अब मरने ही वाला होता है। तभी वहाँ रे आ जाता है। वो रेड का पूरा हाथ काट देता है जिसमें उसने बंदूक पकड़ी थी और उसे मार देता है। इधर मैरी की सांसें बंद हो चुकी थी। तभी अचानक हैंकॉक वहाँ से उड़ता है और उस बिल्डिंग से कूद जाता है। वो जैसे जैसे मैरी से दूर जाता है उसके घाव ठीक होने लगते हैं, उसकी पावर्स लौटने लगती है। इधर मैरी की भी सांसें चलने लगती है और वो लंबी लंबी छलांगे लगाता है और लास्ट में इतनी लंबी छलांग लगाता है कि सीधा चांद पर पहुंच जाता है। इधर मैरी भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अब महीना बीत चुका था। रे और मैरी एक जगह घूम रहे थे। तभी रे के पास हैंकॉक की कॉल आती है। वो कहता है, ऊपर देखो। वो जैसे ही ऊपर देखता है तभी उस चांद पर उसकी संस्था ऑल हार्ट सेमिनार का लोगो बना होता है और हैंकॉक कहता है कि तुम दुनिया जरूर बदलोगे, और कहानी यही